तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे करें, है ना। अगर आप भी अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं और आपकी आयु 18 या 18 से ऊपर की है और आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई एक फॉर्म दिया गया है जिससे आपको भरने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो नया आधार कार्ड बनवाते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं और जो अपडेट करवाते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को कैसे फिल करें, ठीक है। तो नंबर 1 में आते हैं। नंबर 1 में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनरोलमेंट और अपडेट। अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको इनरोलमेंट पर टिक कर देना है। अगर आप आधार कार्ड में कुछ चेंज करवा रहे हो तो आपको अपडेट पर टिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं चेंज करवाने वाला हूँ, डेट ऑफ बर्थ है इसे यहाँ पर अपडेट पर टिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दूसरे में रेसिडेंट स्टेटस। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया से हैं कि इंडिया से बाहर के। अगर आप इंडिया से बाहर के दूसरे वाले बॉक्स में टिक कर देना है। अगर आप इंडिया के हैं तो फर्स्ट वाले बॉक्स में टिक कर दिया, जैसा कि मैंने टिक किया। उसके बाद आ जाना है तीसरे में। तीसरे में आने के बाद आपको देखने को मिलेगा डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर वही चीज़ें भरनी है तीसरे के ए में जो आपको चेंज करवाना है। तो मुझे नेम यहाँ पर नहीं चेंज करवाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर नेम नहीं भरूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीसरे का ये छोड़ देना है। उसके बाद आ जाना है आपको दूसरे के बी और सी में। तो तीसरे का बी और सी आपको तभी भरना है जब आधार अपडेट करवाते समय पहचान प्रमाण लगा रहे हो, तभी आपको ये भरना है तीसरे का बी और सी। अगर आप पहचान प्रमाण की जगह निवास लगा रहे हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हो तब आपको इसे नहीं फिल करना है, तीसरे का बी और सी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं निवास लगाने वाला हूँ इसे अपडेट कराने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों लोगों को डालनी होती है। जो अपडेट करा रहे हैं वो भी डालेंगे और जो नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं वो भी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार से फिल कर दी है। आपको भी इसी तरह से फिल कर देना। अगर आप जानते हो फिल कर देना है, नहीं जानते छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पर अपना डाल देना जो भी है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर इस तरह से फिल कर दिया, आपको भी इस तरह से फिल कर देना। उसके बाद आपको आ जाना है चौथे में। अब आपको चौथे में यहाँ पर देखने को मिलेगा बेस ऑफ इनरोलमेंट और अपडेट। आपसे इसमें पूछा जाएगा कि आप अपना आधार अपडेट करवाते समय कुछ चेंज करवाते समय किसका डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अपना लगा रहे हो या अपनी फैमिली का लगा रहे हो। अगर फैमिली के डॉक्यूमेंट से आप अपना आधार अपडेट करवाना चाहते तो आपको दूसरे बॉक्स में टिक करना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से, अपने निवास से, अपने जन्म प्रमाण से अपना आधार अपडेट करवा रहे हो तो आपको फर्स्ट के बॉक्स में टिक कर देना, जैसा कि मैंने टिक किया है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है पाँचवें में। तो पाँचवें में आपको दोनों लोगों को ये सारा चीज़ एड्रेस वगैरह फिल करना है। जो आधार बना रहे वो भी यहाँ पर फिल करेंगे और जो यहाँ पर कुछ अपडेट करवा रहे, चेंज करवाए वो भी यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मेरा एड्रेस है रामपुर, तो यहाँ पर चलिए मैं रामपुर कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। आपको भी कैपिटल लेटर में हो सके तो लिख देना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एड्रेस। उसके बाद बिल्डिंग हाउस नंबर आपको पता है डालना, नहीं तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लैंडमार्क पता है डाल देना है, नहीं है तो इससे भी छोड़ देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी अगर पता है तो डालना है, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। तो मुझे सिटी पता है, चलिए यहाँ पर अपनी सिटी डाल देते हैं। जैसे मेरी सिटी है लखनऊ, तो चलिए यहाँ पर अपनी सिटी डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको भी अगर पता है तो डालना है, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट नीचे देखने को मिलेगा, यानी कि उपजिला। तो अगर आपको उपजिला पता है आपके यहाँ का तो भी डालना है, नहीं तो छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता है तो यहाँ पर चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर गली, मोहल्ला, एरिया अगर आपको पता है तभी डालना, नहीं तो इसे भी छोड़ देना और आ जाना आपको पोस्ट ऑफिस पर। अब आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालना अनिवार्य है, ठीक है। आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर फिल कर देना। तो मेरी पोस्ट ऑफिस है शाहगंज, तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी पोस्ट ऑफिस शाहगंज डाल देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको भी डाल देना है अपने पोस्ट ऑफिस को, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला। आपका ज़िला यहाँ पर पूछा जाएगा, तो मेरा ज़िला है अयोध्या। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ अयोध्या। आपको भी इसी तरह से अपना ज़िला यहाँ पर डाल देना है इस तरह से, ठीक है। ज़िला डालने के बाद आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा पिन कोड। अब आपके एरिया में का जो भी पिन कोड है 6 अंकों का यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कर देता हूँ, 6 अंकों का पिन कोड। इस तरह से आपको भी फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा स्टेट यानी कि राज्य। आपका राज्य क्या है, तो मेरा राज्य है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो चलिए यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको भी
इसी तरह से अपना राज्य डाल देना है, आपका जो भी राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए उत्तर प्रदेश PRADE और यहाँ पर SH, इस तरह से आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको आ जाना है 5वें के बी में, ठीक है। 5वें के बी में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप पहले पर टिक किए हो तो आपको B और C, तीसरे का B और C आपको भरना है। अगर आप यहाँ पर टिक किए हो, है ना, यहाँ पर टिक किए हो दूसरे और तीसरे पर, तब आपको B और C नहीं भरना है। तो यहाँ पर मैं दूसरे पर टिक किया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर B और C तीसरे का नहीं भरा हूँ, ठीक है। तो आपको इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है, भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 6वां देखने को मिलेगा, तो 6वां आपको नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, यहाँ पर टिक किए हो, तभी आपको यहाँ पर 6वां भरना है, नहीं तो आपको छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पर टिक किया, अपना डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं यहाँ तक नहीं भरूँगा, ठीक है। यहाँ तक आपको भी छोड़ देना अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से आधार अपडेट करवा रहे हो तो चलिए यहाँ पर मैं इसे 6 नंबर छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 7वां, तो यहाँ पर 7वां भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ए में देखने को मिलेगा आधार, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, जो भी 12 अंकों का आपके आधार नंबर है यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ अपना आधार नंबर कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी अपने 12 अंकों का नंबर डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पर B में देखने को मिलेगा, आप क्या यहाँ पर जो है चेंज करवाना चाहते हो, क्या अपडेट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत से देखने को मिलेगा, बहुत सारा, तो आपको जो भी चेंज करवाना है उस पर आपको टिक कर देना। तो जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थडे यहाँ पर चेंज करवाना था, तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थडे पर कर दिया है टिक, ठीक है। उसके बाद आपका 7वां काम यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब आपका सिग्नेचर वाला काम बचता है। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्नेचर आपको नहीं करना होता है, ये जहाँ पर आपका आधार अपडेट होगा वही सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर कर देना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करना जानते हो, साइन नहीं करना जानते हो, तो यहाँ पर अंगूठा लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर करना जानता हूँ, राजकुमार, चलिए अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपको भी यहाँ पर अपना नाम लिख देना अगर आप जानते हो तो, नहीं तो अंगूठा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। और डेट और टाइम आपको यहाँ पर नहीं फिल करना है, जहाँ पर आपका आधार जिस समय अपडेट होगा वो अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थडे चेंज करवाना है तो इस तरह से फॉर्म को फिल कर लेना है और जाके आधार सेंटर पर जमा कर देना है। आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थडे चेंज कर दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक